नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, इस चैनल के अलावा मेरे दो चैनल हैं, सनातनी वास्तव और बोलायचं तरीका है। ये तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे वो स्वर्ग से उनका दिव्य आत्मा अपने शिव सैनिकों को और जनता जनार्दन को संबोधित कर रहे। और वो क्या कह रहे हैं, वो क्या संबोधित कर रहे? जमलेल्या माझ्या तमाम बंधू आणि भगिनींनो आणि मातांनो आणि शिवसैनिकांनो, क्या संबोधित कर रहे? जमलेल्या माझ्या बंधू भगिनी आणि मातांनो आणि शिवसैनिकांनो, हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व। वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी। जीतेगा भारत और हारेगा इंडिया, जीतेगा भारत और हारेगा इंडिया। दोस्तों, ऐसा हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे आज स्वर्ग से उनका दिव्यात्मा जनता जनार्दन को, अपने शिवसैनिक को संबोधित कर रहा है। इसका मतलब आप समझे होगे। दोस्तों, अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने G20 के सदस्यों को निमंत्रण भेजा है, भोजन के लिए आमंत्रण भेजा है, सहभोजन के लिए। जो निमंत्रण भेजा है उसका पत्र उन्होंने निकाला है। उस निमंत्रण पत्र पे भारत का प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ऐसा उनका शीर्षक है ऊपर। नहीं तो आज तक क्या होता था, इंडिया ऑफ प्रेसिडेंट, मगर आज के तारीख में प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग इंडिया से बाहर निकल के भारत के तरफ चल रहे। दोस्तों, इंडिया का विरोध इसलिए करना जरूरी है। इंडिया इस शब्द का, इंडिया यानी भारत नहीं, भारत का अंग्रेजी में हम लोग रूपांतर करेंगे तो भारत इंडिया नहीं होता है। तो स्पेलिंग उसकी क्या बनती है भारत की, वो आपको मालूम है। उसका मीनिंग इंडिया का, भारत का मीनिंग इंडिया नहीं होता है। तो जो इंडिया नाम दिया हुआ है वो गुलामी का संकेत है, ये गुलामी का संकेत है। ये अंग्रेजों ने हमें नाम दिया था, ये अंग्रेजों ने नाम दिया था। दोस्तों, गुलामी की याद दिलाने वाले नाम का नाम क्या था, इंडिया, जो अंग्रेजों ने हमें हमारे माथे पे चिपकाया था। अंग्रेजों ने अपने माथे पे चिपकाया था। इंडिया यानी गुलाम, इंडिया यानी गुलाम, उसका मतलब क्या है, इंडिया यानी गुलाम। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जरा समझ जाइए। जैसे चोर का जो भी बच्चा है, लड़का है लड़की है, जो भी होगा, चोर के बच्चों के माथे के ऊपर मेरा बाप चोर है, चोर के बच्चों के माथे के ऊपर मेरा बाप चोर है, ऐसा लिख के
ऐसा लिख के उनको बदनाम किया गया, बदनाम किया जाता है। किसको? चोरों के बच्चों को। उसकी याद दिलवाई जाती है कि तेरा बाप चोर है, चोर था। उसकी याद दिलवाने के लिए उसके माथे के ऊपर मेरा बाप चोर है ऐसा लिखाया जाता है। वही चीज हमारे जुबान के ऊपर चिपकाई गई। किसने लिखी? ब्रिटिश। किसने लिखी? ब्रिटिश ने, ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते ग्रेट, वो ग्रेट नहीं है, वो चोर है। वो ग्रेट नहीं है, वो चोर है। वो ग्रेट है किसमें है? चोरी में है। अंग्रेजों ने जो राज किया अपने देश के ऊपर ही नहीं, भारत के ऊपर ही नहीं, काफी देशों के ऊपर राज किया। वो कैसा राज किया? चोरी करके, चोरी चक्कारी करके। और हर एक देश को उन्होंने सिर्फ लूटा, सिर्फ लूटा। वहां से चोरी करके गए, लूट के गए। इसलिए वो ग्रेट है, ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट किस में है? चोरी में। ऐसे चोरों ने, ऐसे चोरों ने, ऐसे ब्रिटिशों ने, ऐसे अंग्रेजों ने हमारे जुबान पे इंडिया नाम चिपका दिया था। क्योंकि इंडिया, इंडिया जब हम लोग बात करेंगे तब याद किसकी आएगी? अपनी गुलामी की। और किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के, अंग्रेजों के। ये याद दिलवाने के लिए उन्होंने ये नाम रखा था, अपने भारत का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नाम बदल दिया था। तो ये नाम अभी पुनर्स्थापित होने जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। जो पत्र व्यवहार हुआ है, राष्ट्रपति ने जो पत्र व्यवहार किया है उसमें भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऐसा लिख के उन्होंने ये जनमानस में एक संदेश पहुंचाया है कि हमारा देश अभी गुलामी से बाहर निकल रहा है। दोस्तों, हम लोग आज भी गुलाम हैं। हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि गुलामी की मानसिकता आज भी हमारे दिमाग में है। गुलामी की मानसिकता आज भी हमारे दिमाग में है। जो अंग्रेज हमको बांट के गए, हमारे देश को नहीं बांटा, सिर्फ भारतीयों को बांटा, जातियों में बांटा, धर्म में बांटा। ये मानसिकता हमारी आज भी नहीं गई हुई है। इसलिए आज तक हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। हम लोग आज भी गुलाम हैं, ये जानना जरूरी है। और इसलिए इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए जो भी आक्रांता हुए, मुगल है, पोर्तुगीज है, या जो भी है, अंग्रेज है, इन्होंने जो भी आक्रमण करके लूट के गए, मगर छोड़ के क्या गए? नाम। हम लोग बोलते हैं नाम में क्या है? नाम में सब कुछ है। नाम ही हमारी पहचान है। नाम में ही सब कुछ है। नाम ही अपनी पहचान है। नाम से हमें जाना जाता है, पहचाना जाता है। कि देखिए राम, राम हम लोगों ने नाम लिया तो क्या पहचान है उसमें? नाम में, उसमें नाम में क्या पहचान है? और रावण नाम लिया तो उस रावण नाम में क्या पहचान है? मैं जो कहने जा रहा हूं आप समझ गए होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम के नाम में क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और रावण के नाम के में क्या है? असुर, राक्षस, अधर्मी। यानी नाम में सब कुछ है। नाम में सब कुछ है। तो नाम से हमें हमारी पहचान होती है, हमारी पहचान है। तो भारत, भारत नाम में हमारी पहचान है। इंडिया नाम में हमारी पहचान नहीं है। हमारे इंडिया नाम में हमारी पहचान क्या है? गुलामी। और भारत नाम में हमारी पहचान क्या है? सोने की चिड़िया, ज्ञानी, विज्ञानी, सनातनी। हमारे देश में, भारत में सिर्फ सनातनी थे, यानी वैज्ञानिक थे। सनातनी यानी वैज्ञानिक।
वैज्ञानिक जो विज्ञान को समझते हैं, जानते हैं, उसके विज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, वो है भारतीय। ये हमारी पहचान थी। और इंडिया की पहचान क्या है? गुलाम, गुलामी, चाटुगिरी, हुजरेगिरी, सतरंजी बिछाने वाले, गुलामी, यही एक अपनी पहचान है। इंडिया यानी गुलाम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया ये निकाल के उसका नाम शेष करके थोड़ा भूलना मुश्किल होगा, क्योंकि अपने जुबान पे वो इंडिया बैठा हुआ है। वो जाने में वक्त लगेगा। जैसी बॉम्बे का मुंबई हो गई, आज अभी भूल गए लोग बॉम्बे, बॉम्बे भूल गए। अभी हम लोग मुंबई बोल रहे, मुंबा देवी को याद करते हैं मुंबई बोल के। ये हमारी पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, हम गुलामी से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो भारत नाम दर्ज होना, भारत है, पहले से ही है, पहले से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मगर वो अभी पूरी तरह से 100% दर्ज होना जरूरी है। कब होगा? जब इंडिया नाम निकाल दिया जाएगा, हर एक चीज में से, हर एक जगह से इंडिया नाम निकाल दिया जाएगा। तब सिर्फ क्या बचेगा? भारत, और भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की ज्ञान गंगा, भारत की ज्ञान गंगा। भारत में 100% ज्ञानी थे, भारत में 100% ज्ञानी थे। भारत एक सोने की चिड़िया थी। ये जो आए ना, इस सोने की चिड़िया लुट के गए। आज के तारीख में ग्रेट ब्रिटेन, चोर ग्रेट ब्रिटेन की हालत बदतर है। वो इस्लामिककरण के तरफ चल रही है। एक 4-5 साल के बाद वो इस्लामिक हो जाएंगे। यही उनका भी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ग्रेट किसमें है? चोरी में, चोरी उचक्के में। ऐसे ग्रेट ब्रिटेन आज खत्म होने के कगार पे है। देखिए, आप लूट के खा सकते हैं, छीन के खा सकते हैं, मगर वो समय एक सीमित होता है, वो सीमित होता है। मगर जो आत्मनिर्भर है, जो आत्मनिर्भर है, जिसमें ज्ञान है, वो कितना भी लूटे, कितना भी उसको लूटे, कोई भी लूटे, मगर ज्ञान है वो वापस पा सकता है, वापस अपना रुतबा जमा सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, क्योंकि उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान है। यही हमारी पहचान है। भले हमें इस जो भी लूट के गए, जो भी लुटारू थे, वो लूट के गए, वस्तु ही लूट के गए, वस्तु ही लूट के गए, कुछ चीजें लूट के गए, मगर ज्ञान नहीं लूट पाए। क्योंकि ज्ञान कहाँ पे रहता है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। वो ज्ञान कोई नहीं लूट सकता है। आपकी जान ले सकता है, मगर ज्ञान नहीं लूट सकता है। और यही ज्ञान भारतीयों के दिमाग में है, भारतीयों के मस्तिष्क में है। और उसी ज्ञान के बदौलत, उसी ज्ञान के ताकत पे हम लोग दोबारा सोने की चिड़िया बन सकते हैं। वक्त जाएगा, वक्त जाएगा, मगर वक्त हमको ज़्यादा जायज़ नहीं करना है, वक्त ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना है। इसलिए हमें जो भी गुलामी की मानसिकता है उसको मिटाना पड़ेगा, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में ही, मैं किसी अंग्रेज़ों को या मुगलों को गाली दे के कुछ मतलब नहीं है, उनको दोष दे के मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों में ही गलतियाँ है। वो आए और जीत के गए, ऐसा नहीं था ना। हमारे देश में ऐसे गद्दार बैठे, चंद गद्दार बैठे, आज भी है। उनके वजह से वो राज कर पाए, उनके वजह से वो राज कर पाए।
ये ध्यान में लेना जरूरी है। वो जो गद्दार है उनको किसी भी देशवासियों का भला नहीं करना है, किसी भी देशवासियों का भला नहीं करना है, ना राष्ट्र का भला करना है। ये चंद गद्दार जो है बैठे हुए जहाँ राष्ट्र विरोधी है, जो ताकते हैं, जो अपने देश में पहले भी थे आज भी है, रामायण में भी थे, राम के समय भी थे इसलिए रामायण गठित हुआ ना, महाभारत में भी थे इसलिए महाभारत गठित हुआ, आज भी है और आगे भी रहेंगे। मगर उनको जानना जरूरी है, उनको परख के चुन चुन के निकालना जरूरी है, बाजू में हटाना जरूरी है। ऐसे गद्दारों के वजह से अंग्रेज, मुगल, पुर्तगीज, डच, जर्मन, ग्रीक, ये सब आक्रांता हमारे देश के ऊपर राज कर सके, इन्हीं गद्दारों के वजह से। तो आज अभी उनको सर उठाने के लिए चांस देना नहीं चाहिए, उनका अभी सर कुचलना चाहिए, एक गद्दारों का। अभी कैसे सर हम लोग कुचल सकते हैं, आपको मालूम है, जब 2024 में चुनाव होगा तो आपको दिमाग जगह पे रख के, दिमाग जगह पे रख के सोच समझ के चुनाव करना है। अभी स्टालिन के आपने कल परसों की बात सुनी थी, स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उनका लड़का, वो स्टालिन भी हिंदू ही है ना, उसका पिताजी भी हिंदू है। देखिए इस देश में 99% हिंदू है, हिंदू थे, हिंदू थे, आज भी हिंदू है, सनातनी है, कन्वर्ट हुए हुए जो भी 40% है इस देश में, यानी 20-25% जो भी है कन्वर्ट हुए, वो कौन है? हिंदू ही थे, मगर लालच के वजह से या डर के वजह से ये कन्वर्ट हुए, उनका धर्मांतरण हुआ है। मैं उनको हिंदू नहीं बोलूँगा क्योंकि डर के वजह से अपना धर्म उन्होंने छोड़ा और अधर्म के साथ चले गए। इन अधर्मियों को हम लोग हिंदू नहीं मानते, इस अधर्मियों को हम लोग हिंदू नहीं मानते। इनको वापिस आना है धर्म में, अधर्म से धर्म में वापिस आना है तो अपनी गलतियां माननी पड़ेगी, अपने पुरखों की गलतियां माननी पड़ेगी और क्षमा याचना करनी पड़ेगी, तभी हम लोग उनको धर्म में ले सकते हैं, इन अधर्मियों को। क्योंकि वो लालच के वजह से और डर के वजह से वो कन्वर्ट हुए। दोस्तों, जो एक कन्वर्ट हुए ना, और अभी अपने हिंदुओं में भी, सनातनियों में भी, जो आज भी है, मानसिकता से वो सनातनी नहीं है, साइकोलॉजी से वो सनातनी नहीं है, वो देशद्रोही है, वो सनातन द्रोही है। ये देशद्रोही है, वो सनातन द्रोही है, क्योंकि इस देश का, इस भारत का हर एक नागरिक सनातनी है। सनातन यानी विज्ञान। उसने क्या बात की, उसके लड़के ने, स्टालिन के लड़के ने, कि सनातन यानी डेंगू, मलेरिया और कोरोना ऐसा वायरस है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। दोस्तों, सनातन को कोई जड़ से उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सनातन यानी विज्ञान। आप विज्ञान को कैसे जड़ से उखाड़ सकते हो? क्योंकि जो जिसका जन्म ही हुआ नहीं है, जो अस्तित्व में है, साइंस, विज्ञान, ये अस्तित्व में है, वो किसने बनाया नहीं है, वो अस्तित्व में है, वो स्थायी है, वो अस्थायी नहीं है, वो स्थायी है। स्थायी को हम लोग बदल नहीं सकते। तो सनातन स्थायी है और अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। एक हो सकता है, सनातनी खत्म हो सकता है, सनातनी का ग्राफ कम हो सकता है, सनातनियों की संख्या कम हो सकती है, मगर खत्म नहीं हो सकेगा। दोस्तों, अभी सनातनियों को मुझे एक बात कहनी है, समझानी है। आपकी संख्या घटती जा रही है,
आपकी संख्या घटती जा रही है, आपकी ताकत कम होती जाती है। हमारा देश सिकुड़ता जा रहा है। कैसा सिकुड़ा? हमारे देश के टुकड़े हुए। अभी उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको सबको मालूम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कंधार वगैरह वगैरह सिकुड़ता गया। अभी जो बचा हुआ है उसमें भी सिकुड़ना शुरू है। कश्मीर में सिकुड़ना शुरू हो गया है, केरल में सिकुड़ना शुरू हो गया है, पश्चिम बंगाल में सिकुड़ना शुरू हुआ है, पूर्वोत्तर में सिकुड़ना शुरू हुआ है। अभी उसको दोबारा लाना है, दोबारा उसको विस्तृत करना है। उस देश को, अपने देश को, भारत को वापिस पुनर्स्थापित करना है। तो ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। ये जो मानसिकता है सनातनियों के विरुद्ध, इनको पूरे जड़ से निकालना जरूरी है। इस मानसिकता को जड़ से निकालना जरूरी है। जो सनातन को जड़ से निकालना चाहते हैं, इस मानसिकता को जड़ से निकालना जरूरी है। और जो ये मानसिकता है जिसका जो समर्थन करने वाले इस मानसिकता को, सनातनियों को जड़ से खत्म करने की जो मानसिकता रखते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपको अभी मालूम है, ये सब इकट्ठा हुए, ये सब चोर उचक के इकट्ठा हुए। तो उनको समझना जरूरी है, इनकी मानसिकता समझनी जरूरी है। उनको किसी भी देश से, किसी भी राष्ट्र से, किसी भी नागरिकों से या जनता से, जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने कल उदाहरण दिया था, स्टालिन के घर में, ये जो है मुख्यमंत्री तमिलनाडु का, उसके घर में उसकी बीबी और उसकी बीबी और उसकी माँ आज भी सनातन को जोड़ के उन्होंने रखा हुआ है। वो सनातन के ऊपर, सनातन के अनुसार चल रही है। ये जो बात हुई, स्टालिन के लड़के ने जो बात की, वो भी एक मंत्री है, एक ओहदे पे है। ऐसा नहीं कोई ऐरा गैरा आदमी ने बात नहीं की है। वो राज्य चला रहा है, उस राज का वो मंत्री है। ऐसे आदमी ने बात की है, ऐसे इंसान ने बात की है। तो पहले वो अपने घर से पहले सनातन खत्म करे। नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन ये रोम रोम में है, सनातन ये रोम रोम में है। तो ये दुनिया को बरगला रहे, दुनिया की दिशा भूल कर रहे, नागरिकों की दिशा भूल कर रहे, जनता की दिशा भूल कर रहे और अपनी रोटियां सेक रहे। उन्होंने सिर्फ दुकानें खोली है अपना माल बेचने के लिए। और क्या बेच रहे हैं? अधर्म। ये क्या बेच रहे हैं? अधर्म। और धर्म को नेस्तानाबूद करने की बात कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने हिंदुओं के हृदय पे राज किया। उन्होंने कभी भी यू टर्न, ए टर्न, ओ टर्न, टनाटन नहीं किया। जो बोला, एक बार बोला वो बोला, और जो बोला वो सोच समझ के बोला। उन्होंने कहा था हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। हमें दोबारा कहने की जरूरत नहीं कि हम लोग कौन है, सहिष्णु है, हम लोग सर्वधर्म समभाव मानते हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व बोलने के बाद ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी उनके लड़के सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं। आप समझ जाइए, उनके नाती यही बात कर रहे हैं। वो नए नए अभी
क्या बने हैं, वो क्या बने हैं नए नए, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, हिंदुत्व यानी धर्मनिरपेक्ष। ये इन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, यही इनकी दिक्कत है। क्योंकि उनको जनता से मतलब नहीं है, नागरिकों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना खुद से मतलब है। इसलिए उन्होंने कंटेनर अपने घर में लाए और 2.5 साल उन्होंने वही दिखाया, कोरोना में वही दिखाया। ये ऐसे भ्रष्टाचारी आज इकट्ठे हुए, भ्रष्टाचार यानी अधर्मी इकट्ठा हुए। तो आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व। अभी आपको क्या चुनना है, किसको चुनना है, अगले आने वाले चुनाव में आप जानो, आप समझो, आंखें खोल के, दिमाग जगह पे रख के। आप मुझे बोल सकते हैं, काफ़ी लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। ऐसे वो बात करते हैं, फ़ोन भी करते हैं और कमेंट भी लिखते हैं कि मोदी का मैं भक्त हूँ, बीजेपी का एजेंट हूँ, बीजेपी का पत्रकार हूँ। कहने दीजिए, सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ, वास्तव आपके सामने रख रहा हूँ। मोदी कल गलत हो गए तो मोदी का भी मैं विरोध करूंगा। देवेंद्र जी गलत होंगे तो देवेंद्र जी का भी मैं विरोध करूंगा। एकनाथ शिंदे गलत होंगे तो एकनाथ शिंदे का भी मैं विरोध करूंगा। क्योंकि मेरा विरोध अनीति से है, अधर्मों से है, धर्म से नहीं है। मेरा समर्थन धर्म का है, मेरा समर्थन नीतियों के लिए, मेरा समर्थन जनता के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए। क्योंकि देश का नागरिक, इस देश का नागरिक जो है वो राजा है, और मेरा समर्थन उस राजा का है, राजा के लिए। मेरी जय जयकार उस राजा के लिए जो इस देश का नागरिक है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। और आपको आपके विचार लिखने हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए, बिना झिझके, बिना डरे। क्योंकि ये अभियान है, हम लोग जितना लिखेंगे, जो भी हमें एक संधि उपलब्ध है, आप वीडियो नहीं बना सकते तो कम से कम अपने विचार लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये अपना सहयोग होगा अपने देश के लिए, अपने देश के लिए सहयोग होगा। किसी भी तरह से हमें अपने देश के लिए जोड़ना पड़ेगा, इकट्ठा आना पड़ेगा। जब तक हम लोग सनातनी जाति धर्म से उठ के हम लोग इकट्ठा नहीं होते, तब तक इस देश की हानि होनी तय है, इस देश की हानि होनी तय है। फिर हम लोग आज़ादी की बात करें और कुछ भी बात करें, क्योंकि आज़ादी हमें किससे चाहिए, इस गुलामी की मानसिकता से चाहिए, इस चाटुकार के मानसिकता से चाहिए, इस परिवारवाद के मानसिकता से चाहिए, इस तुष्टीकरण के मानसिकता से चाहिए, इस भ्रष्टाचार से चाहिए मुक्ति। तभी हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।